तो जिन बच्चों को भी 18 तारीख को जे एडवांस का एग्ज़ाम देने जाना है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या ले जाना है, क्या कपड़े पहनने हैं एग्ज़ाम हॉल में, क्या आपको रूल फॉलो करना है, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम जो सेंटर है वहाँ पर क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए सबसे पहले जो उसमें चीज़ है वो आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सबसे पहले जो भी आपका जे एडवांस का एडमिट कार्ड है वो आप ज़रूर रख लीजिए। दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी फ़ोटो आईडी, मतलब ऐसी आपकी आईडी जिसमें आपकी फ़ोटो बनी हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, उसमें आपकी फ़ोटो भी होती है और उसमें आपकी आईडी वेरिफिकेशन की चीज़ें भी मेंशन होती हैं, ठीक है। तीसरी जो आपकी चीज़ है वो पेंसिल है। जैसे वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तो उसके लिए आप पेंसिल ले जा सकते हैं और पेन भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वाटर बॉटल ले जाना चाहते हैं, जैसे पानी वगैरह आपको पीना है, तो उसके लिए आप वाटर बॉटल भी ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आपकी बॉटल है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ले जाइएगा अपने साथ। अब आपको क्या नहीं ले जाना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसमें देखिए ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं। इसमें से आपको कोई भी चीज़ नहीं ले जानी है। जैसे आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह बिल्कुल नहीं ले जाने हैं, ठीक है। कैलकुलेटर आपका हो गया, ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपके फॉर्मूले लिखे हों, जैसे स्मार्ट वॉच हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। तो आप पॉज करके ये सारी चीज़ें देखिए, पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये सब आप पढ़ सकते हो। ये चीज़ बिल्कुल भी आप गलती से भी मत ले जाइएगा। जब आप अंदर जाएँ तो सारी अपनी पॉकेट वगैरह चेक कर लें कि कुछ पेज वगैरह तो आपके पॉकेट में नहीं छूट गया, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे वहाँ पे अगर कुछ भी निकल आता है तो फिर आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप एक बार ये सारी चीज़ें जरूर देख लीजिए कि कहीं आपके पास छूट तो नहीं गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कैसा होना चाहिए, मतलब वहाँ पे क्या क्या रूल आपको फॉलो करने। तो सबसे पहले देखिए, जो भी आपकी रिपोर्टिंग की टाइम है आप ट्राई करिए कि आप उससे थोड़ा पहले पहुंच जाइए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको वहाँ पे जो एड्रेस है आपको जल्दी मिल नहीं रहा है, या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या आपका जो वहाँ पे पूरा सिक्योरिटी वगैरह आपकी चेक होती है, आपका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह देखा जाएगा, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप मतलब थोड़ा लेट पहुँचोगे अपने सेंटर में, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ जाए कि यार लेट हो रहा है, तो बाकी चीज़ें फिर आप जो भी आपने याद वगैरह किया है आप थोड़ा प्रेशर में आके भूल भी सकते हो। तो आपका जो भी सेंटर है वहाँ पे आप जो भी टाइम दिया गया है उससे थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए वहां पे जब आप सेंटर में अपने पहुंच जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप किसी भी स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। किसी भी स्टूडेंट से आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे कोई दूसरा जो स्टूडेंट होगा वो अपना एग्जाम दे रहा होगा, पहली चीज़ तो वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि वो फिर आपके चीटिंग में आ जाएगा कि आप दूसरे स्टूडेंट से कुछ पूछ रहे हैं अपने क्वेश्चन के बारे में, या फिर कोई आंसर के बारे में आप उससे डिस्कशन कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपका जो एग्जाम का इन्विजिलेटर होगा जो वहाँ पे आपके क्लास में होगा, उसी से आपको जो भी डिस्कशन है वो करना है, बाकी किसी से भी आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको पहन के जाना है। तो देखिए सिंपल आप कपड़े पहनिए, कोई बहुत ज़्यादा उसमें पॉकेट वगैरह या इस तरीके की चीज़ें ना हो, लाइट कलर के कपड़े हों, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैवी जैसे कोट पैंट वगैरह इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं पहन के जानी। सिंपल टी शर्ट जीन्स इस तरीके का आपको कपड़े पहन के जाने, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना लिखा हो, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक टी शर्ट है, अब इस पर देखिए बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। तो अगर ऐसे कपड़े आप पहन के जाते हैं तो एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ कपड़े आपको दूसरे ढूंढने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप बिल्कुल सिंपल सी कोई टी शर्ट वगैरह या शर्ट वगैरह पहन के जाइए, कुछ भी उससे बहुत ज़्यादा प्रिंटेड चीज़ें ना लिखी हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आपके जो भी पैंट वगैरह आप पहनते हो उसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप कुछ रिंग वगैरह है, ब्रेसलेट वगैरह है आपने पहना हुआ है, तो वो भी आप निकाल दीजिए। जिसके साथ भी आप एग्ज़ाम देने गए हैं उनको आप दे दीजिए, और एग्ज़ाम देने के बाद आप उसको फिर से पहन सकते हो। तो मेटेलिक जो भी चीज़ें होती हैं, रिंग वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह या फ्रेंडशिप बैंड वगैरह जो भी है, उसको आप एग्ज़ाम सेंटर के पहले ही निकाल दीजिए, ठीक है। थर्ड यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको जो भी कपड़े पहनने हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने स्कार्फ बांधा हुआ है या आपने कैप लगाई हुई है धूप की वजह से, तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं पहननी है एग्जाम हॉल के अंदर। हेयर बैंड वगैरह भी है तो वो भी आप पहले उतार दीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब ये सारी चीज़ें आपकी चेक हो रही हो, तो आपके जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं, जो भी ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करिए।
ठीक है। ये मत बोले कि नहीं नहीं मुझे पहनना है, मैं पहन के ही जाऊँगा, इस तरीके की बातें मत करिए। जो भी वो आपसे कहते हैं कि भाई ये आप उतार दीजिए, वो सिंपली आप वहाँ पे उतारिए, जिसके साथ भी आप गए हैं उसको दे दीजिए, एग्ज़ाम आप दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना जो भी है इसको दोबारा पहन सकते हैं। फोर्थ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, मान लीजिए 2 घंटे पहले ही मतलब आपका एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, 1 घंटे में आपने ख़त्म कर दिया, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक पूरे आपके 3 घंटे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। टीचर से भी मतलब वो जो वहाँ पे आपके इन्विजिलेटर होंगे उनसे भी आप नहीं कहेंगे कि सर मुझे बाहर जाना है, बार बार उनसे आप बातचीत नहीं करेंगे। ये रूल है, जब तक सारे बच्चे पेपर नहीं दे लेते हैं तब तक आप अपने क्लास से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, जो भी आपका ये लास्ट एग्जाम है जेई का, जेई मेंस वगैरह आपका जैसा भी हुआ कोई बात नहीं, अगर आप एडवांस के लिए एलिजिबल हैं तो पूरी इसमें आप मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से जाइए, कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। संडे को आपका एग्जाम है, एग्जाम दीजिए, फिर जो भी आपकी रैंक वगैरह आती है वो सही रहेगी सारी, इसमें प्रेशर लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।